हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के अंदर नजर आ रहा है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ओपन हेड इंजरी। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज हेड इंजरी कि यदि आपके हेड के अंदर इंजरी हो और वो क्लोज तरीके से हो। क्लोज का मतलब बंद। अब जहां पर बंद होता है तो वहां पर कोई भी ऐसा घाव नहीं बनता है। तो सबसे पहले माइंड के अंदर ये क्लियर कीजिएगा कि क्लोज हेड इंजरी के अंदर क्या ओपन वुंड जो है वो प्रेजेंट होता है। आप क्या बोलोगे? ओपन वुंड इज नॉट प्रेजेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जब भी आपको ये पूछे कि क्या क्लोज हेड इंजरी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, तो क्लोज हेड इंजरी के अंदर आप एक ही लाइन लिखने वाले हैं कि ओपन जो वुंड रहने वाला है, जो घाव रहने वाला है, वो प्रेजेंट नहीं रहता है, नॉट प्रेजेंट। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब सर घाव नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो अंदर ही रहने वाला है। यस या नो? अब सर इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं कि सर ओपन हेड इंजरी जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसी तरीके से टाइप्स भी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं क्लोज हेड इंजरी के अंदर कि कौन कौन से टाइप्स है जो हमें देखने को मिलते हैं क्लोज हेड इंजरी के अंदर। सबसे पहला टाइप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है आप चलते चलते कभी जो है खंबे से एकदम से चकरा जाते हैं। ठीक है, आपको मोबाइल चला रहे थे, आजकल तो वैसे ही मोबाइल का जमाना है, आप मोबाइल चला रहे थे और सामने नहीं देखा कि कोई खंबा है, कोई है, और आप जाकर उससे क्या कर लिए? टकरा गए। तो मतलब आप जाकर उस खंबे से टकराए तो आपकी बॉडी के अंदर जर्किंग मूवमेंट हमें देखने को मिला। सडन तरीके से हमें कुछ देर के लिए क्या हुआ? अनकॉन्शियसनेस हमें देखने को मिली ब्रेन के अंदर। लेकिन खास बात यह है कि वहां पर कोई भी नर्व डैमेज नहीं होता है, न्यूरॉन्स वहां पर कोई जो है अफेक्टेड नहीं होते हैं। केवल हमारे यहां पर क्या होता है? जर्किंग जो है मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं और कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी देर के लिए अल्टर्ड हो जाती है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? कॉनकुशन टाइप। कौन सा टाइप बोलते हैं? कॉनकुशन टाइप। कॉनकुशन टाइप के अंदर क्या हुआ? सडन तरीके से जर्किंग मूवमेंट होता है। सडन का मतलब अचानक, जर्किंग मूवमेंट। मैंने बोला कि आप मोबाइल चला रहे थे, मोबाइल चलाते चलाते क्या हुआ? आपको चक्कर आ गया। ठीक है, सामने खंबे पे जाके लगे तो वहां पर आपके क्या हुआ? सडन तरीके का जर्किंग मूवमेंट हुआ आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के तार हिल गए। ठीक है कि सर यहां पर जो है वो कॉन्शियसनेस क्या रही? अल्टर्ड हुई। मतलब कि हाँ, कुछ समय के लिए कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर्ड होगी, लेकिन न्यूरॉन जो है नॉट डैमेज, कि नर्व जो है यहां पर डैमेज नहीं होते हैं। तो ये एक तरीके की क्लोज हेड इंजरी तो हुई कि हाँ, क्लोज हेड इंजरी के अंदर सर कोई घाव नहीं बना है, लेकिन जब अचानक से लगी माथे के अंदर तो सर सडन तरीके से जर्किंग मूवमेंट हुआ और सर यहां पर कॉन्शियसनेस भी थोड़ा बहुत अल्टर हमें देखने को मिली ब्रेन के अंदर, लेकिन न्यूरॉन यहां पर कोई भी डैमेज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यह पहला टाइप कौन सा कहलाता है? कंकुशन टाइप कहलाता है। चलेगा। सेकंड टाइप कौन सा कहलाता है जो इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड टाइप आता है कंट्यूजन। आपको मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, समझिएगा। कंट्यूजन जो होता है, इन जितने भी मैं आपको क्लोज हेड इंजरी के टाइप पढ़ाऊंगा उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप का यही है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लोज हेड इंजरी, सबसे ज्यादा हमें यही जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है कंट्यूजन हेड इंजरी। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेड इंजरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है? सडन तरीके से, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कि सडन का मतलब अचानक से सर यहां पर क्या देखने को मिलता है? अचानक से कॉन्शियसनेस चली जाती है। सडन लॉस जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या लिखा कि न्यूरॉन नॉट डैमेज, लेकिन सर यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे खतरनाक बात है कि न्यूरॉन्स आर डैमेज। यहां पर न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कंट्यूजन के अंदर क्या न्यूरॉन डैमेज होते हैं? कॉन्शियसनेस तो जाती ही है, लेकिन क्या न्यूरॉन भी डैमेज होते हैं? बिल्कुल सर, न्यूरॉन्स हमें यहां पर डैमेज देखने को मिलते हैं। तो ये वाला टाइप कौन सा कहलाता है? कंट्यूजन। तो सर ये भी इसका मतलब ओपन नहीं है, अंदर ही हो रहा है। चलेगा, आगे बात करते हैं। सबसे खतरनाक एक और टाइप आता है और वो थर्ड टाइप होता है हेमेटोमा।
हिमेटोमा आप सभी लोग पढ़ते भी है, जनरली क्वेश्चन बनता है। हिमेटोमा का मतलब क्या होता है? ब्लड का इकट्ठा हो जाना, या मैं क्या बोल सकता हूं, ब्लड एक्यूमुलेशन। क्या बोल सकता हूं कि सर खून जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? इकट्ठा हमें देखने को मिलता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना। कहां पर? हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड एक्यूमुलेशन इन ब्लड, सॉरी, ब्रेन एंड सराउंडिंग टिश्यू, एंड सराउंडिंग टिश्यू। अब यदि सर हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया तो सर वो भी खतरनाक है। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं ब्रेन का। ब्रेन के ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है? खोपड़ी, जिसे स्कल बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं कि मेनिंजेज पाई जाती है, जिसे आप डीएपी के नाम से याद रखते हैं। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। यस या नो? बिल्कुल। ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नोइड मेटर, डीएपी। बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले ऊपर खोपड़ी आती है, फिर ड्यूरामेटर आती है, फिर पायोमेटर, सॉरी, एरेक्नोइड मेटर आता है, फिर पायोमेटर आता है, फिर उसके नीचे सर ब्रेन पाया जाता है। तो ब्रेन को कवर करने के लिए देखो 3 लेयर वो, ऊपर से खोपड़ी। अब सर इन तीनों लेयर्स के, स्कल्स के बीच में, 3 लेयर और स्कल्स के बीच में स्पेस पाए जाते हैं कुछ, और उन स्पेस का नाम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, आपको ये डायग्राम देखना है। सबसे बाहर की तरफ ये आपकी खोपड़ी है, जिसे स्कल बोलते हैं। फिर आपने बोला कि सर ट्रिक आपने ये बताई थी, डीएपी। डीएपी का मतलब मेनिंजेज है सर, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेटर और पायामेटर। देखो, स्कल हो गया, फिर उसके नीचे ड्यूरामेटर है, फिर अरेक्नोइड मेटर है, और फिर पायामेटर है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इनके बीच में स्पेस पाया जाता है, तो खोपड़ी, बोले स्कल और ड्यूरामेटर के बीच का ये स्पेस, देखो स्कल और ड्यूरामेटर का ये जो बीच का स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एपीड्यूरल स्पेस। एपी का मतलब होता है ऊपर, या एपी का मतलब ऊपर। तो ये एपीड्यूरल स्पेस किसके बीच में हुआ? स्कल एंड ड्यूरामेटर के बीच में, बिटवीन, इसके बीच में हुआ। आपकी जो खोपड़ी है, स्कल एंड ड्यूरामेटर के बीच में ये क्या पाया गया? स्पेस पाया गया। ठीक है, चलेगा। अब ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच का ये स्पेस ये रहा, और ये कौन सा कहलाता है? सब ड्यूरल स्पेस कहलाता है। अब अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच का ये स्पेस कौन सा कहलाता है? सब अरेक्नोइड स्पेस कहलाता है। कि सर आपने ये क्यों बताया? क्योंकि हिमोटोमा के जो टाइप्स है वो मैं आपको यहां पर बताने के लिए मैंने इन स्पेस के बारे में बताया है। तो सर हिमेटोमा जो हमें देखने को मिला वो अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिला। ब्लड का जो एक्यूमुलेशन हुआ वो कहां कहां हुआ? कि सर एक तो हुआ एपिड्यूरल हिमेटोमा। क्या बोला? एपिड्यूरल हिमेटोमा बोला। ठीक है, अब एपिड्यूरल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि स्कल और आपके ड्यूरामेटर का बीच का स्पेस एपिड्यूरल स्पेस, और वहां पर कलेक्शन हो गया ब्लड का, एपिड्यूरल हिमेटोमा बोला। ठीक है, फिर बोला सर सबड्यूरल हिमेटोमा। क्लियर है? इसका बताने का मतलब मेरा वहां से था। क्लियर है? फिर आपने बोला सब अरेक्नोइड हिमेटोमा, और लास्ट के अंदर आप बोलते हैं कि जो हमारा इंट्रासेरिब्रल होता है, इंट्राक्रेनियल या इंट्रासेरिब्रल, ठीक है, क्योंकि ब्रेन आ जाता है फिर नीचे, तो वहां पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिला। आपके एग्जाम का क्वेश्चन कि सर ये हिमेटोमा क्यों हुआ, ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ, तो सर बोलते हैं कि एपिड्यूरल हिमेटोमा के अंदर क्या होता है, जो आर्टीरियल या आर्टरी जो होती है ना, वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। लेकिन इन तीनों के अंदर क्या हो जाता है? जो वेन होता है ना, जो वेन पाई जाती है, वो क्या हो जाती है दोस्तों? रप्चर हो जाती है। तो एक के अंदर तो आर्टरी, और 3 के अंदर देखो वेन क्या होती है? रप्चर होती है। इन तीनों के अंदर तो वीनस रप्चर होता है, लेकिन यहां पर आर्टीरियल रप्चर की वजह से ब्लड इकट्ठा हमें देखने को मिलता है। बोलते हैं कि इन चारों में से सबसे खतरनाक कौन सा है, तो सभी बोलते हैं कि आर्टरी के अंदर सर ब्लड सप्लाई होगी, और बोलते हैं कि एपिड्यूरल जो होता है वो मोस्ट डेंजरस टाइप है, सबसे खतरनाक टाइप होता है, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ हिमेटोमा
एपिड्यूरल हेमेटोमा, जहां पर सर्जिकल इमरजेंसी की आवश्यकता आपको देखने को मिलती है, जहां पर सर्जरी ही करनी पड़ेगी दोस्तों। क्लियर है? तो ये टाइप कौन सा कहलाता है? हेमेटोमा। ये हमारे कब देखने को मिलता है? जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, जब क्लोज हेड इंजरी हमें देखने को मिली। डायग्राम के अंदर देखिएगा कंफ्यूजन, ये आपकी खोपड़ी है, ये सर खंबा था और आप जाकर भिड़ गए सर, इसका मतलब जर्किंग मूवमेंट हुआ, ठीक है, सडन लॉस हो चुकी है कॉन्शियसनेस, लेकिन न्यूरॉन डैमेज नहीं होते। आप जा रहे थे, बॉल सीधी ही आपके माथे के ऊपर जाकर लगी और यहां पर जर्किंग मूवमेंट कर दी, तो ये वाला टाइप कौन सा कहलाता है? कंकुशन टाइप कहलाता है। कौन सा? कंकुशन टाइप कहलाता है। आगे देखिएगा सर, हिमेटोमा, सबड्यूरल हिमेटोमा, एपिड्यूरल हिमेटोमा, देखो सबड्यूरल हिमेटोमा, एपिड्यूरल और इंट्रापेरेन्काइमल या इंट्रासेरिब्रल, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिला, तो ये वाला टाइप कहलाता है। क्लियर है? आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, इंट्रासेरिब्रल हिमेटोमा, एपिड्यूरल और सबड्यूरल हिमेटोमा हमें देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला डायग्राम याद रखना है, उसी के आधार पर आप हेमेटोमा जो है वो बताने वाले हैं। आई होप आपको क्लोज हेड इंजरी टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाएगी। जो भी मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है नितिन सर विजडम के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अभी जाइए और फॉलो कर सकते हैं। मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आप जो है मेरे इंस्टाग्राम और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल।